और ख़ास तौर पर कल जो सरपंचों पे लाठियों के प्रहार हुए हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। और ये एक तरीके से आप अगर जनता के जो प्रतिनिधि हैं उन पे अगर आप लाठियों से वार कर रहे हैं तो एक तरीके से आप जनता पे ही लाठी बरसा रहे हैं। कांग्रेस में अपनी राजनीति शुरू करी थी और आज तक कांग्रेस पार्टी में है, और इसलिए मेरी इच्छा भी ये है कि मैं कांग्रेस पार्टी से ही चुनाव लड़ूं और तोशाम हल्के से लड़ूं। सब तो पहला तो भाई खोज रहने देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। हाल फिलहाल जो है जिला भिवानी के तहसील तोशाम के गांव मिरान के अंदर मौजूद हाँ, और मेरे साथ जो शख्सियत आप देख रहे हैं किसी नाम पहचान के मोहताज नहीं है, अनिरुद्ध चौधरी जी। तो हरियाणा के विधाता चौधरी बंसीलाल जी के सुपुत्र आज हमारे घर पे पधारे। तो सर सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका पहुंचने के लिए। मैं आपका धन्यवाद देता हूं, आपने जिस प्यार और इज्जत से बुलाया, मेरा जो मान सम्मान बढ़ाया, मैं तो उसका आपको धन्यवाद देता हूं। तो आज क्या खास वजह थी आपकी गांव मिरान में पहुंचने की? मेरे दादाजी के पुराने साथी थे, उनके परिवारों से मिलने का मैंने अभियान 1 साल से चला रखा है, और उसी सिलसिले में फिर मैं अब यहाँ पे मिरान में आया था। तो अनिरुद्ध जी, आप कभी जुई मिरान फिर तोशाम, मतलब डोर टू डोर जा रहे हो, तो राजनीति में पैतर आजमाने की मतलब ये तैयारी कर रहे हो क्या 2024? हाँ बिल्कुल, 2024 की तैयारी कर रहा हूँ। तो हाथ के साथ कांग्रेस के साथ? मेरी इच्छा यही है कि मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ूं। तो तोशाम से ही? तोशाम हल्के से। तोशाम में तो जो है मैडम किरण चौधरी मतलब हैं ही, फिक्स हैं वो, तो फिर आपका? क्योंकि अभी जो नई कांग्रेस पार्टी की जो नई रूपरेखा तैयार हुई है, उसके हिसाब से जो सबसे बढ़िया उम्मीदवार रहेगा उसको टिकट मिलने की बात हुई है। तो इसलिए मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मुझे तोशाम हल्के से कांग्रेस की टिकट मिलेगी। मतलब जो अब तक चलता आ रहा है वो उसमें चेंज होंगे? बिल्कुल होंगे। तो अभी जो हाल क्या लग रहा है आपको, मतलब 2024 में है चांसेस हैं कांग्रेस के दोबारा मतलब नए स्तर से बढ़ने की और दोबारा हरियाणा में एक बार फिर से आने? देखो, आज के दिन जो स्थिति है वो स्थिति आप देख रहे हो, उस स्थिति के हिसाब से आप सब जानते हैं कि सरकार की पोजीशन इस समय मजबूत नहीं है। और ख़ास तौर पर कल जो सरपंचों पे लाठियों के प्रहार हुए हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। और ये एक तरीके से आप अगर जनता के जो प्रतिनिधि हैं उन पे अगर आप लाठियों से वार कर रहे हैं तो एक तरीके से आप जनता पे ही लाठी बरसा रहे हैं। ये तो अंग्रेज़ी हुकूमत वाला काम हो गया। और इस तरह वाली कोई भी अगर कदम उठाया जाए तो ये कोई अच्छा लक्षण नहीं है सरकार के लिए। तो क्या आप तानाशाह कह रहे हो बीजेपी सरकार? मैं तानाशाह नहीं कह रहा, मैं इसको गलत कदम बता रहा हूँ। मैं इसको गलत कदम बता रहा हूँ। तानाशाह तो इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि बीजेपी के कोई फैसले इस तरह के दिखते ही नहीं कि भाई कोई एक व्यक्ति हरियाणा में फैसला ले रहा हो। आपस में ही एक कन्फ्यूजन सी मची रहती है जो जनता के बीच में आती है बात। पर कल जो ये बात हुई है ये बहुत ही गलत है। और मतलब ये एक जनता द्वारा चुनी हुई सरकार जनता पे ही प्रहार कर रही है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। सर आप तोशाम बारड़ा और मतलब कि बादली हल्के तक जो है लोग आपकी सपोर्ट में आ रहे हैं, तो एक अंदर कितना कॉन्फिडेंस है कि भाई हाँ मैं दोबारा जो है आपके जो दादाजी की जो छवि थी आप कितना दोबारा तैयार कर पाओगे? मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि जो देखो हरियाणा में अलग अलग लीडर्स के साथ में पुरानी फैमिलीज़ कई जुड़ी हुई हैं। और चौधरी बंसीलाल जी से एक बहुत ही निराले व्यक्तित्व के थे। जो विकास उन्होंने कराया है, मतलब और जिस समय पे उन्होंने विकास कराया उसके लोग कायल हैं। और उन सभी परिवारों को साथ में जोड़ने की मैं एक मुहिम छेड़ रखी है। और ये सिर्फ यही नहीं कि तोशाम हल्के तक सीमित हो, बारडा में तो जुड़े ही हुए हैं। तोशाम पूरे भिवानी ज़िला, दादरी ज़िला और बाकी जो ज़िले हैं उन सब जगह पे जहाँ जहाँ से मेरे को बुलाया जा रहा है वो मैं जा रहा हूँ और सबको एक वापस से एक संगठित करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपसे अगर किसी को मिलना हो बाय पर्सनल तो कहाँ मिले? भिवानी। भिवानी मतलब ऑफिस कहाँ है जहाँ भिवानी अशोक रोड पे हमारा घर और ऑफिस है, वहीं बात होती है, वहीं मिलना होता है। और मेरा नंबर है 98 105 46 802।
और किसी को मिलना होता है इस नंबर पे मुझे फ़ोन करता है, फिर मैं बता देता हूँ नोट करके कि अगर मान लो हफ्ते में 3 दिन अगर मैं वहाँ हूँ, जो मुझे मिलने के लिए कहते हैं उनको इन्फॉर्म कर देता हूँ, इन दिन में मैं हूँ, अगर आप आना चाहें तो आके फिर मैं मिल लेते हैं। तो कैसा लगा सर गांव मिरान, क्योंकि चौधरी बंसीलाल जी का ये मान लो दूसरा घर है ये। मिरान हमेशा से ही मिरान पूरी कायल रही है बंसीलाल जी की, तो ये फीलिंग हुई भाई हाँ मैं अपने ही घर पे बैठा हूँ, कुछ ऐसा बिल्कुल लगा? अपने घर पर ही बैठा हूँ, इसमें फीलिंग की बात ही नहीं है। मतलब इसमें एक तो दृढ़ विश्वास वाली बात है, और मतलब यहाँ आकर मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी के कहीं और गया हूँ। एकदम घर में बैठने वाली बातें भी जो हो रही थी एकदम ऐसी हो रही थी जैसे घर में बैठ के बात होती हैं। मेरे भाई यहाँ थे, मेरे बुज़ुर्ग यहाँ बैठे थे, मुझे बुज़ुर्गों का आशीर्वाद मिला, बहुत अच्छा लगा। सबके बीच में बैठ के बातें हुई, बहुत अच्छा लगा, और मैं बार बार आऊँगा। बार बार आओगे? बिल्कुल। तो ये आशीर्वाद 2024 में मतलब काम करेगा, सीधी सी बात? 100% काम करेगा। बहुत अच्छी बात। तो अनिरुद्ध चौधरी जी की आपने बात सुनी, और 2024 में सीधा सीधा जो है कि भाई राजनीति में तो आना है। किस पार्टी से या निर्दलीय भी आ सकते हैं, अभी तक कंफर्म कुछ भी नहीं है कि किस तरफ जाएगी बात। मेरी इच्छा, मैंने बताया, मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। मेरी इच्छा ये है, ये मैं बहुत मतलब क्लियर शब्दों में बताना चाहता हूँ। मेरी इच्छा ये है कि मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ूं। देखो, मेरे पिताजी ने कांग्रेस में अपनी राजनीति शुरू करी थी और आज तक कांग्रेस पार्टी में है, और इसलिए मेरी इच्छा भी ये है कि मैं कांग्रेस पार्टी से ही चुनाव लड़ूं और तोशाम हल्के से लड़ूं। क्योंकि आप देखें, मेरे दादाजी ने अपनी अलग पार्टी बनाई थी उस समय भी अपने प्रिंसिपल्स के तहत, क्योंकि दादाजी और मेरे पिताजी दोनों प्रिंसिपल्स पे बहुत, अपने उसूलों पे अडिग व्यक्ति थे। तो और उनका अगर आपस में डिफरेंस था भी, वो भी सिर्फ यही था कि आप अपने कि कांग्रेस ने आपको कांग्रेस, उनको लगता था कि कांग्रेस दादाजी को नहीं छोड़नी चाहिए। और हो सकता है अगर उन्होंने उस टाइम मेरे पिताजी की बात मानी होती तो राजीव गांधी जी के जाने के बाद में सबसे सीनियर लीडर ही मेरे दादाजी रहते उस टाइम कांग्रेस पार्टी में। तो इसलिए मेरी इच्छा यही है कि मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ूं, और बाकी प्रभु की जो इच्छा होगा वही, और मैं उसके लिए मतलब मैं बहुत ओपन हूँ। जो प्रभु चाहेगा वो मेरे लिए ठीक ही चाहेगा। तो क्या सर सिर्फ दादाजी के नाम पे जो चौधरी बंसीलाल जी ने, हरियाणा के विधाता थे, जो कार्य किए उस टाइम पे, तो क्या सिर्फ वही प्लस पॉइंट लेके आप चलना चाहते हो 2024 के चुनाव में? नहीं, सिर्फ वही नहीं, बहुत चीज़ें हैं। अब जो युवाओं का, मेरे को जो युवा भाइयों का जो मुझे साथ मिल रहा है, वो साथ मेरे व्यक्तित्व के कारण मिल रहा है, और और इस कारण मिल रहा है क्योंकि वो युवा भाई जो हैं वो उनके परिवार दादाजी के साथ में जुड़े हुए थे। तो हर कोई ये चाहता है कि आप अगर किसी परिवार के साथ में 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी से जुड़े हुए हैं, और दोनों तरफ एक प्रबल इच्छा है कि हम ये जो जुड़ाव है इसको और अगली पीढ़ी तक आगे लेके जाएं, हर कोई ये चाहता है कि अगर ऐसा मुमकिन हो तो होना चाहिए। मैं भी ये चाहता हूँ, मेरे भाई भी ये चाहते हैं। चलिए सर, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं 2024 में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो वह लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें खोज हरियाणा चैनल से, और कैमरामैन सुमेश दांगड़ के साथ सचिन कुमार, खोज हरियाणा। सारे दर्शकों राम राम भाई।